मोदी तेरी कबर कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। His people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. क्या भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिम्मेदार माना जाए राजीव गांधी की हत्या के लिए? कांग्रेस पार्टी का फांसी देना चाहते हैं? क्या शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे थे उनको करंट लगवाना चाहते हैं आप? तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है? फौरन एफआईआर दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार करिए और 8-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आशुतोष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज्यादा बोल रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। आपके कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप पर लगाया और वो बोलते हैं कि मैं विक्टिम हूं इसमें। भारत आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या? उनको बोलिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है? मैं बेवकूफ बैठा हूँ यहाँ पे, तो सुनता रहूं उनकी बात। बोलने का मौका देना है तो कृपया करके मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं आशुतोष। दोस्तों, प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें आशुतोष बार बार बीजेपी को घेरे में लेकर उन पर आरोप लगाया जा रहा था। फिर उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर डिबेट में आशुतोष को अच्छे से धोते हैं, जिसे आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का दंगल देश की राजनीति में हिंसा को उकसावे वाली बयानबाजी को लेकर हो रही राजनीति पर है। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कबर कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। इस तरह के आरोपों के लिए मौजूदा वक्त को ही क्यों चुना गया? शहजाद पूनावाला जी। देखिए, अभी मैं हाल ही की घटना सुनाता हूँ। ये वाराणसी में चप्पल फेंका गया। अब वो चप्पल बॉम्ब भी हो सकता था, वो चप्पल कुछ भी हो सकता था, ये राहुल गांधी कहते हैं। His people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. मैं अब आशुतोष जी भी दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग, मैं किसी को अपमानित करने के भाव से नहीं, पर मैं उनको उनकी निष्पक्षता पर जोर डालते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के ऊपर हमला किया जाए तो उसको जायज ठहराना चाहिए। और आशुतोष जी और बाकी लोग यहाँ पे महाज्ञानी लोग बैठे हैं, उनको याद होगा जब नेता प्रतिपक्ष थे, एक प्रकार से मोदी जी। आशुतोष जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो पिछले 10 सालों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है? विक्रम सिंह की ओर से एक आर्टिकल में यह दावा किया गया है। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीति से इतना डर क्यों लगता है? जम के राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि अगर राजनीति होगी तो लोग जागरूक होंगे, राजनीति होगी तो प्रशासन चुस्त होगा, राजनीति होगी तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो एसपीजी को टाइट करेंगे और उस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इस बात की, राजीव गांधी की हत्या के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राजीव गांधी की एसपीजी की सुरक्षा को किसने विड्रॉ किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिम्मेदार माना जाए राजीव गांधी की हत्या के लिए? चुप कर बे कुत्ते। सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी और उनका परिवार निशाने पर था, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा भरी हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में कि उन्होंने राजीव गांधी के एसपीजी की सुरक्षा विड्रॉ की और उसकी कीमत देश ने चुकाई। सवाल इसी बात को लेकर है, जब राजनीति आप छोटी चीजों को लेकर करने लगते हैं, जब आप सुरक्षा जैसे मसलों को लेकर राजनीति करते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। आपको याद होगा शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे, उस वक्त अमित शाह ने यह क्या कहा था? इतना कस के ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग के लोगों को करंट लगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसे बटन दबाओ बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी को जैसे फांसी दे रहे हो। ये कौन सी भाषा है? क्या ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा शोभा देती है? क्या कांग्रेस पार्टी को आप फांसी देना चाहते हैं?
क्या शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे थे उनको करंट लगवाना चाहते हैं आप? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमें पता है कि राजीव गांधी जी की हत्या LTTE ने की। आशुतोष जी, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, पर उन्होंने एक गंभीर आरोप पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय की सरकार चलाने वाले या जो नेतृत्व में थे जैसे वाजपेयी जी, उन पर लगाया। उसका कोई तथ्य है? क्योंकि हमारे एक और इंडिया टुडे के शो पर आपको याद होगा कि अमित मालविया के एक कमेंट पर तो राहुल कंवल जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उनको प्रतिबंध लगाया गया। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये इतने गंभीर आरोप एक राजनीतिक विश्लेषक ने लगाए। जैन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी तो उसने डीएमके को इंडाइट किया था, और उसी डीएमके के साथ आज कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या यह माना जाए कि सोनिया गांधी जी चाहती थी राजीव जी ना रहे? ये किस प्रकार की, देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति करता ये टिप्पणी तो समझ में आता, एक जिम्मेदार व्यक्ति आशुतोष जी ये आज तक के पैनल पर, वो भी आपके शो पे पैनल पर, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर ये बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी और उनके जैसे लोग अगर इस देश के अंदर हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है? फौरन FIR दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार करिए, और 8-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये राजनीति आप कर रहे हैं। अगर वो हिंसा फैला रहे हैं तो अरेस्ट देम, चाहे कोई भी आदमी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। चल झूठा। मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम राहुल गांधी के बयान की निंदा करेंगे आशुतोष, और जब आशुतोष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज़्यादा बोल रहे हैं। कायदे से उनको यदि इसी प्रकार की कोई हिंदुत्व वाली वादी ताकतें यदि किसी दूसरे संप्रदायों के बारे में ये बात कहते हैं तो उसके खिलाफ कहा जाता है कि नफरत की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी नफरत की भाषा का प्रयोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने कोई सटीक टिप्पणी नहीं दी। मैं इसका एक सीधा सरलीकरण कर रहा हूं। 2002 के गोधरा के पश्चात से इस देश में वामपंथी, कांग्रेसी और इस्लामिस्ट गठजोड़ एक सिरे से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विभत्स घृणा का पूरा वातावरण तैयार करने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत की राजनीति में इस घृणा का बीजारोपण किया है। जब मौत का सौदागर जैसे शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था, पहले विपक्ष और पक्ष के सत्ता पक्ष के बीच में संवाद की एक परंपरा होती थी। इस संवाद की परंपरा को तोड़ने का काम सिर्फ उन्होंने किया है। और ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, SPG सुरक्षा की जो है वो अखिलेश यादव की असेसमेंट करता है और असेसमेंट के बाद उसको विड्रॉ किया जाता है, इस आधार पर नहीं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को घृणा थी राजीव गांधी से और इसीलिए उनकी हत्या करवाने के लिए किया है। चूंकि राजीव गांधी की हत्या अपने लोगों, अपने एक भीड़ में वो गए थे, वहां पर उनकी SPG की, उसमें मैं कहीं से गलती नहीं मानता हूं। सुरक्षा की इतनी चूक हुई कि उनको अपने घेरे में रखना चाहिए था और उस भीड़ में नहीं जाना चाहिए था। सामान्यतः नेता अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, यही गलती हुई। और क्या पता उसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं। आखिर वही श्रीमती सोनिया गांधी उसी पार्टी के साथ समझौता करती है जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि उस पार्टी ने राजीव गांधी के खिलाफ वातावरण पैदा किया था। मैं DMK के बारे में बात करना चाहता हूं आशुतोष, जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है। ठीक है। उस पार्टी ने राजीव गांधी के खिलाफ प्रोवोकेशन का पूरा वातावरण तैयार किया था, जहां पर कोयम्बटूर में उनकी हत्या हुई थी। आप उसके बारे में तो नहीं बात करते हैं, आप उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं। ये चीजें क्यों? आप एक पत्रकार के तौर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? राजनीति इसमें मत कीजिए। ये हुई ना बात। पर आशुतोष जी, आपके लिए शेर इरशाद करता हूं, आप सुन लीजिए। चिरागों के शहर में कागज का लिबास पहन के निकले हो, जरा संभल के चलिए, नशे में हो। आशुतोष जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अगली बार आपके कार्यक्रम में आने के बारे में सोचूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। RSS के अघोषित प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। क्या चित्रा? एक मिनट चित्रा, मैंने कौन सा व्यक्तिगत हमला किया? मैं सुन लेती हूं उनको। चित्रा, इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का जिम्मेदार मुझे बोलने दीजिए। बहुत गलत बात है। एक सेकंड सुन लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ। आशुतोष जी को बोलने दीजिए।
बोलिए मुझे सर। नहीं, आप पर इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप प्लीज नीतीश सिंह पर शहजाद पूनावाला जी। लगाया और वो बोलते हैं कि मैं सबका विक्टिम हूं ऑडियो इसमें। डाउन कर लीजिए, सुन सबकी लीजिए आप। नाराजगी ये से किस बोलिए। प्रकार- बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। अगर चित्रा जी, अगर और भारत आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने आधा भाषण मुझ पे दिया, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है? अनुराग भदौरे का समय चला जाएगा आप लोगों की लड़ाई में। पत्रकार है? हाँ, मैं किसी का उनको प्रवक्ता बोलने नहीं, दीजिए, मैं उनको हिंदू बोलने का प्रवक्ता हूं। दीजिए। आपको प्लीज आशुतोष जी, मुद्दे मैं फिर पर। अपनी आपत्ति दर्ज करा देता हूं। मुद्दे पर, ठीक है सर। शहजाद आपकी पूनावाला को आपत्ति आपने स्वीकार 5 मिनट की। बुलवाया हाँ। और मुझे 2 मिनट बुलवा के आपने आप और सारे लोग मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं बेवकूफ बैठा हूं यहाँ पे, तो सुनता रहूं उनकी बात। सर, मुद्दे पर बोलिए ना। नहीं, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं और अगली चौथी बार आप बोल रहे हैं आपकी आपत्ति दर्ज हो गई आशुतोष जी। मुझे नहीं बोलने का मौका देना है तो कृपया करके मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह डिबेट पसंद आई होगी। तो आज के इस डिबेट के बारे में और आशुतोष के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।